आशीष सर, गजब कर रहा है बाजार। आप लोग अभी इस समय क्या कर रहे हो? फुली डिप्लॉयड हो, कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हो, मार्केट्स को अप्रोच कैसे कर रहे हो, या अभी भी नए एवेन्यूज पैसा पार्क करने की तलाश चल रही है और मिल रहे हैं कैसे एवेन्यूज? इनफैक्ट बिल्कुल जो रिटेल निवेशक और जो एचएनआई निवेशक है जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा पैसा नहीं निवेश किया और जो फेंस पे बैठे हुए थे, तो वो अब अच्छी तरीके से बाजारों में आ रहे हैं। तो इनफैक्ट जो अकाउंट ओपनिंग है, यदि मैं ब्रोकरेजेस की बात करूं, तो अकाउंट ओपनिंग पिछले इस जो महीने से इस महीने में डबल अकाउंट ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और कंटिन्यूस इंक्वायरीज नए अकाउंट के लिए, प्लस क्या बाय सेलिंग करें उसके लिए इंक्वायरीज आ रही है। दूसरी बात है, जो रिटेल ट्रेडर्स का अभी नया मेंटेलिटी बन गया है कि कोई भी पोजीशंस को लॉस में नहीं बेच के जाना चाहता। तो कोई भी यदि आप इस पोजीशन में जो स्टॉक में पोजीशन ले लेते हैं और वो नीचे चला जाता है, तो भी कोई जल्दीबाजी में बेचता नहीं। तो मेरा मानना है एक बहुत हेल्दी ट्रेंड है जिसके कारण से सारे लोग पैसा बना रहे हैं और इसके कारण से आपको रिटेल बाजारों की इस रैली को ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। और ये रैली अभी और सस्टेनेबल है आशीष। मेरा मानना है कि सेक्टर जरूर चर्न होते रहेंगे, बट ये रैली और चलेगी। ये पिछले 18 महीनों में आशीष सर इतने अकाउंट खुले, हमने एक शो शुरू करा था सासबो और सेंसेक्स, इतनी सारी लेडीज, मेरे ख्याल से 90% लेडीज जो जुड़ी हुई शो में, उन सब ने बताया इस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने शेयर मार्केट्स में एंट्री करी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी। बहुत लोगों ने शुरुआत करी। अच्छा, ये जो नए लोग आ रहे हैं, पिछले महीने से ज्यादा डबल अकाउंट इस महीने खोल दिया आपने, ये नए लोगों को क्या दिलवा रहे हो आप? तो ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ नया स्टॉक का पिक हम लोग आइडेंटिफाई करते रहते हैं। हाँ। तो मैं अभी तो जो यदि आप पूछे तो एचडीएफसी बैंक का रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि रीजन ये है कि जो नतीजे आएंगे इस बार काफी बेहतरीन नतीजे आएंगे। पिछले क्वार्टर का जो उनका मुनाफा था करस्पॉन्डिंग में 7,700 करोड़ के आसपास था। इस बार कम से कम 9,000 करोड़ का मुनाफा आप एक्सपेक्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो जो विप्रो में देखने को मिला आपको नतीजों के उपरांत की बहुत अच्छी बाइंग आया, वैसा ही कुछ हो सकता है आपको मंडे को एचडीएफसी बैंक में देखने को मिले। तो मेरी बिल्कुल सलाह रहेगी कि ट्रेडर हो या निवेशक हो, अब एचडीएफसी बैंक को अभी मिस मत करिए। ये जैसा कोटक का हमने रैली देखा था 1500-1600 से 2000 तक का, वैसा ही रैली हो सकता है अब आपको एचडीएफसी में मिले। वो दिख रहा है स्क्रीन पे, एचडीएफसी बैंक 3.25% का उछाल। सैटरडे को जब नंबर्स आएंगे तो एक्चुअली स्ट्रीट एंटिसिपेट करिए पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू तिमाही दर तिमाही देखिएगा 14% की प्रॉफिट ग्रोथ शायद एचडीएफसी बैंक डिलीवर करता हुआ नजर आए। और इस बीच जो अपडेट आ रहे थे कि कंटिन्यूसली एचडीएफसी बैंक अब वापस मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो शायद नंबर्स पे उसका भी खुलासा होता हुआ नजर आए। हाँ, सबकी नजरें बस एक ही चीज पे रहनी है, इसका जो आर्म था एचबीडी फाइनेंशियल, जिसकी एसेट क्वालिटी में बड़ा तगड़ा प्रेशर आ चुका है। पिछले क्वार्टर में भी वो टेंशन वाली बात थी, स्ट्रीट वहां फोकस करेगी। अदरवाइज आशीष सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि एचडीएफसी बैंक इस बार कमाल करने वाला है। शैल सर? तो एचडीएफसी बैंक, जी हाँ, इंतज़ार कीजिए सैटरडे का, और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से तिमाही नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी, एक बात और हुई थी, आप देखिए जो पहली तेज़ी का आगाज़ आया वो तब आया जब पार्शियल बैन लिफ्ट किया गया क्रेडिट कार्ड डिस्पर्सल पर एचडीएफसी बैंक के आरबीआई द्वारा, और मेरे ख्याल से तब 1250 का स्टॉक प्राइस था। वहाँ से एक तरफा रैली हम लोग आते हुए देख रहे हैं और अब 1700 की दस्तक आपको आती हुई दिखेगी फिलहाल एचडीएफसी बैंक पर। आशीष जी, ये बताइए, अब आपके यहाँ जो नए कस्टमर्स आते हैं, नए डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं, नए ब्रोकरेज और ट्रेडिंग अकाउंट्स में इच्छा जाहिर रखते हैं, किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं वो बाजार में, और आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं कि भाई जो पिछले 18 महीने में देखा वो शायद अगले 18 में ना हो? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट बात यह है कि अभी जो नए निवेशक आ रहे हैं वो काफी इन्फॉर्म निवेशक है और अपना खुद का काफी स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। काफी कुछ जैसे हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी साइड में एक्टिविटी प्लान किया हुआ है, तो काफी इनरोलमेंट इनफैक्ट ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए बहुत सारे निवेशक आगे आ रहे हैं। और जो मेरा मानना है, जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग के साथ साथ में जो कॉल पुट का काम सीखने के लिए भी जो नए निवेशक है उनमें काफी रुझान है।
इसके अलावा जो एक नया ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि यदि आपके पास में ऐप नहीं है अच्छा, तो निवेशक आपके पास में नहीं आते। तो जैसे हमने देखा जीरोधा या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे एक लैंडमार्क है, तो अब यदि आपके पास में ऐप अच्छा है तो रिटेल निवेशक आपके पास आएंगे। तो मेरा ये मानना है, एक तो टीवी ने काफी हेल्प किया है क्योंकि हमने उन्हें ट्रेडिंग की काफी सारे आइडियाज सारे चैनल्स ने प्रोवाइड किए हैं, और इसके अलावा जो पिछले कुछ समय में वेल्थ क्रिएट हुआ है उसके कारण से हर निवेशक का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो मेरा मानना है रिटेल में सही मायनों में एक रिवॉल्यूशन आई हुई है शैल जी, यदि आप मुझसे पूछे तो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। तो महेश्वरी साहब ये तो बताइए, एक्सपेक्टेशंस आप कैसे सुधारते हैं? लोग आजकल 5 लाख रुपए लेके आते हैं, समझते हैं कि महीने के आखिर में करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये तो काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट फिर भी लोगों का एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 5 लाख रुपए लगाएंगे तो एक साल में कम से कम डबल हो जाना चाहिए। तो एक तो काफी सारा खुद वो रिसर्च कर रहे हैं, उसके अलावा जो ब्रोकरेजेस अपने ट्रेडिंग कॉल देते हैं निवेशकों को, तो उसकी फॉलोइंग काफी बढ़ गई है अभी। तो मेरा मानना है एक हेल्दी ट्रेंड है, क्योंकि काफी जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस रखने की बजाय डिलीवरी लेके काम करना बेहतर समझते हैं, जो ब्रोकर्स के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। चलिए, ये बहुत ही सटीक राय आपको देते हुए दिख रहे हैं आशीष महेश्वरी साहब। बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं पिछले 20-1 साल में बुल और बेयर मार्केट्स के, और उनकी राय है कि भाई सोचकर समझकर निवेश कीजिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप ऊपर ना रखें। और महेश्वरी सर, ये लार्सन एंड टूब्रो इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वो माइंडट्री के नंबर्स, एलटीआई एलटीटीएस का परफॉर्मेंस, इनफैक्ट इवन एलटी फाइनेंस होल्डिंग भी आजकल धीरे धीरे करके चलने लगा है। 90-100 रुपए पे तो वो भी आगे खड़ा हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो का आपने सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन करा है कि आप लोग के लिहाज से इंट्रिंसिक वैल्यू है कहां पे? अभी भी खरीदारी के मौके हैं कि एलएनटी में? ये डीलिंग रूम्स तो ट्रेडिंग का बेट दे रहे हैं। फंडामेंटली आप लोग का कॉल क्या है एलएनटी को लेकर? बिल्कुल आशीष, और मेरा एक ही उसके लिए सेंटेंस है, देर है दुरुस्त है। लार्सन एंड टूब्रो एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरी रैली में, क्योंकि जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में हमने मोमेंटम देखा, एलएनटी ने अभी तक उसको कैचअप करने की आप कोशिश शुरू की है। तो बिल्कुल 2000 रुपए का लेवल आपको जल्दी ही क्रॉस करता दिखेगा, क्योंकि जो उसके इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू करीब 400-500 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और कोर वैल्यू जो उनकी कंपनी की है वो कम से कम 1500 रुपए के आसपास बिजनेसेस की है। तो मेरा मानना है कि अब चूंकि दूसरे सेक्टर्स में वैल्यूएशन चूंकि रिच हो गए हैं, आईटी में, केमिकल, फार्मा, मेटल, तो अब बिल्कुल एलएनटी, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स अब नया इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशनल है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल एलएनटी पे भी मेरी बाय की सलाह रहेगी। हाल आप बढ़िया मोमेंटम एलएनटी पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और आशीष जी, ये बात समझिए कि पिछले 7-8 साल में एलएनटी ने जो एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट और बोर्ड रिलेटेड मूव किया कि आपने जो उनकी 2 टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उनको लिस्ट होते हुए देखा, ज़बरदस्त वैल्यू एक्सप्लोजन उधर हुआ। फिर माइंडट्री का आपने एक्विजिशन होते हुए देखा, और उस कंपनी को भी आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बाजार ट्रीट कर रहा है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक माइंडट्री है निफ्टी के आईटी इंडेक्स में। सन 2021 में अब तक 163% की विजय इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है पिछले 10 महीनों में। और अब ये सब चीज़ें एलएनटी के इंडिविजुअल स्टॉक पर काम करती हुई दिख रही हैं। 100 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च होते हुए दिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे आने वाले 3-4-5 साल में, तो एक ऐसी कंपनी जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन जायंट है, हर तरीके का आप इनसे फैक्ट्री, प्लांट, सड़क, हाईवे और दुनिया भर के कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, तो एलएनटी पर अच्छा असर आपको पड़ता हुआ दिख सकता है। 2000 का लक्ष्य साधते हुए हमारे मित्र आशीष महेश्वरी साहब। महेश्वरी साहब, क्या पसंद होगी आपकी? जी, 2 स्टॉक में रिकमेंड कर सकता हूँ मंडे के लिए। मेरा सबसे पहला पिक रहेगा अगेन एचडीएफसी बैंक। मेरा मानना है गैप अप ओपनिंग होने की तैयारी रहेगी मंडे को एचडीएफसी बैंक में, जो नतीजे आने वाले हैं। तो 1715, 1720 तक के लेवल आपको मंडे मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मुझे नेटवर्क 18 एक स्टॉक है जो काफी पसंद है, और मेरा मानना है कि
लास्ट टाइम से इस बार कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ नेटवर्क 18 देगा। तो 500 करोड़ के सामने करीब 750 से 800 करोड़ का मुनाफा भी नेटवर्क 18 में इस बार आ सकता है। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, BTST करिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल, लेकिन इसको मिस मत करिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके सामने एक डिस्क्लेमर चलेगा। नेटवर्क 18 CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन रखता है और आप जो भी पोजीशन लें स्टॉक में ज़रूर एक इंडिपेंडेंट राय लें। बहुत सारे आपको मीडिया स्टॉक्स तेज़ी में चलते हुए दिखेंगे और ये मैं एक ब्रॉडर कमेंट बता रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़िया तरीके से इन कंपनीज़ का बढ़ता हुआ दिखा है पिछली तिमाही में। इस डिस्क्लेमर के साथ आपके सामने नेटवर्क 18 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ 78 रुपये 70 पैसे पर। चलिए, अच्छा, एक और थीम जो है महेश्वरी सर आपके लिए होगा ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज, ये जैसे MGL था, इंटरनेट MGL का 3 महीने का चार्ट दिखाई, डायरेक्टर साहब साल भर का दिखाई, जो आपको कन्वीनियंट हो दिखाइए। ये आपने IGL दिखाया, IGL भी 600 प्लस के लेवल्स वाला स्टॉक था जो 500-510 पे खड़ा हुआ है। महानगर गैस 1280-1290 वाला स्टॉक है जो 1070 पे खड़ा हुआ है। और ये जो दबाव आया था लार्जली तब आया था जब 1 महीने पहले से वो पता चल गया था हमको कि गैस प्राइस रिवीजन होना है, बहुत बढ़ेंगे, दिक्कत आएगी। 10% इनको पास ऑन करने थे। MGL ने आज दूसरा प्राइस हाइक ले लिया और इवेंचुअली 11-12% के आसपास बढ़ी हुई गैस कीमतें पास ऑन हो गई, जितनी करनी तो ज्यादा हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं किस लेवल पे जाके अट्रैक्टिव होंगे सर? ये तो सब पास ऑन कर दिए एक्सेसेस को आसानी से। बिल्कुल आशीष, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने के एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं। जो भी हाइक आएगा तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सब्सिडी नहीं है गैस के ऊपर जो आपका CNG या PNG गैस का है। बट मेरा मानना है कि अभी भी थोड़ा सा जो मार्केट फैंसी नहीं है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट इनका भी नंबर आएगा ओवर ए पीरियड, जैसे जैसे थोड़ा सा समय लगेगा। वैल्यूएशन ऑलरेडी अट्रैक्टिव है। आज महानगर गैस देखे तो 20% नीचे मिल रहा है अपने 52 का हाई से, और जबकि सिटीज का जो नेटवर्क है जहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ हो रही है वो डे बाई डे बढ़ रही है। इनफैक्ट जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे पहले 50% बिल्डिंग था, 100% बिल्डिंग में गैस की कनेक्शन है महानगर गैस का। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में तो कहीं कोई बुराई नजर नहीं आती, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन का और अट्रैक्टिव हो जाएगा तो बिल्कुल बाइंग इसमें लौटेगी, कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने बैंक्स की बहुत डिटेल में चर्चा करी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पिलर बना हुआ था, आज सुबह से जो पिलर बना था, जो सपोर्ट कर रहा था बाजार को, वो था IT। तो महेश्वरी साहब, TCS के बाद कंसर्न्स आए IT एज अ स्पेस को लेकर। वो कंसर्न्स काफी हद तक खत्म हुए जब हमने इन्फोसिस, विप्रो, उसमें जोड़ लीजिए माइंडट्री के नंबर्स, सब ने वो कन्विक्शन लौटा दिया स्ट्रीट का। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी बहुत इंप्रेसिव मार्जिन डिफेंस जो करके दिखाया सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स के बीच में, पर दूसरी तरफ इन सबका डील का मोमेंटम लूज आउट हुआ है क्यू ऑन क्यू अगर आप देखें। और जिस तरह की ताबड़तोड़ तेजी आ रही है, वैल्यूएशन भी तो कुछ चीज होती है। आप लोग फिर IT में आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? वैल्यूएशंस को हटा के मोमेंटम ही चेस कर रहे हो या वैल्यूएशंस आपके लिए कंसर्न नहीं है? देखिए आशीष, मेरा मानना है कि जैसे जो US मार्केट्स में IT स्टॉक्स की जो डिमांड बनी हुई है, तो भारतीय बाजारों में भी बिल्कुल उसको आप चेस करते हुए पाए जाएंगे निवेशक। सेकंड, जो भी रिजल्ट आए हैं अभी इन्फोसिस, विप्रो, मेरा मानना उम्मीद से बेहतर ही नतीजे, क्योंकि जो कंडीशंस बनी हुई हैं जहाँ पर इतना ज्यादा एट्रिशन का इशू है, लोगों को कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल काम करने के लिए डिजिटल स्पेस में, उसके बावजूद काफी अच्छी जो नतीजे आए हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर अब जिनके नतीजे आ गए उनको छोड़कर जिनके नतीजे अभी आने वाले हैं, जैसे कोफोर्ज है या परसिस्टेंट है या मास्टेक है, ये 2-3 स्टॉक्स मुझे अभी भी अट्रैक्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी रैली बिना IT सेक्टर के पार्टिसिपेशन के पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।